अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फ़ला युअज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन दो शेरों के साथ करना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज हमारे देश की हालत क्या है और उसकी नौइयत क्या है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दूसरा शेर है, एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी। एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठूं। आज जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, अभी करीब में तकरीबन 10 दिन से हमारे मुल्क में हिजाब वर्सेस भगवा की लड़ाई चल रही है। ये हिजाब का मसला अब घरों से रोड पर आ चुका है। इस मसले की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मामला क्या है, इसकी थोड़ी सी डिटेल हम समझते हैं। मुख्तसर सी तफसील, ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन ये आप जहन में रखेंगे तो बात आपको समझ में आएगी। 26-27 दिसंबर 2021 का दिन था। उडुपी ज़िला कर्नाटक स्टेट में कुछ मुस्लिम बच्चियों को हिजाब ओढ़कर आने से वहाँ के प्रिंसिपल ने मना कर दिया। वो बच्चियाँ मानी नहीं, गेट के बाहर रहीं। फिर उसके बाद कॉलेजेस बंद हो गए और बहुत दिन तक वो एहतजाज चलता रहा और वहाँ की जो गर्ल्स थी, स्टूडेंट, वो गेट के बाहर धरने में बैठी हुई थी। मसला 2 महीने से चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर और मीडिया पर चूँकि अभी 10 दिन में उछाल आया है तो सबको पता चला है, वरना ये 2 महीना पुराना मसला है। बच्चियाँ कुर्बानी के साथ, इस्तिकामत के साथ कॉलेज के बाहर बैठी हुई हैं इस बात को लेकर के हिजाब मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा बुनियादी हुकूक है। जिस संविधान की शपथ आप लेते हैं, जिस पर ये मुल्क चल रहा है, वो संविधान, वो कानून हमें ये राइट और हक देता है कि हम अपने इस्लामिक धर्म को अपने ऊपर लागू करें और हम हिजाब पहन सकें। ये हमारा हक है, या आप हमसे नहीं छीन सकते। ये बात चल रही थी और स्टूडेंट और प्रिंसिपल और वहाँ के टीचर में ये बात चल रही थी 1-2 महीने से। बीच में कॉलेज भी बंद रहा, लेकिन अचानक ये ख़बर वायरल हो गई और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता चलने लगा। तो उसमें एक वीडियो जो वायरल हुई है, जिसको आप देखेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि मंडिया का वाक़या है कि वहाँ एक बच्ची है जो अपने कुछ फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आती है। ये भी कर्नाटक स्टेट का ही वाक़या है। और वो अकेले तने तनहा हैं और उसके सामने 50-60 भगवाधारी स्टूडेंट जो उस एक झुंड बनाकर उसको हिरासा करने की, डराने की, धमकाने की
कोशिश कर रहे हैं और वो बच्ची जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए, नारे तकबीर कहते हुए वो अपनी जगह को चली जाती है, ऑफिस में जाकर अपना फॉर्म जमा कर देती है। ये तो बहुत बड़ी दिलेरी है और हौसला मंदी है। पूरी दुनिया उस बच्ची की तारीफ़ कर रही है, और क्यों ना हो। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बहादुर बेटी हर घर में पैदा करे, हर माँ बाप के लिए पैदा करे। ऐसी बेटी जो ईमान का और इस्लाम का और मुसलमान का सर फ़ख्र से ऊंचा करे। इससे ये बात समझ में आती है कि जब से ये वीडियो वायरल हुई है तब से इस निकाब ने, इस हिजाब ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और जगह जगह एहतजाज हो रहा है, मुस्लिमों का, गैर मुस्लिमों का, स्टूडेंट का, बड़ों का, छोटों का, मर्दों का, औरतों का, और ये हर प्लेटफॉर्म से एहतजाज हो रहा है। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, हर जगह जो है इसका एहतजाज हो रहा है। गली कूचों में एहतजाज हो रहा है, शहर में एहतजाज हो रहा है, स्टेट लेवल पर एहतजाज हो रहा है। और ये फैसला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में अभी ज़ेर समाअत है, और वहाँ के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि अभी सोमवार का इसका पूरा फैसला करेंगे। अभी ये है कि धार्मिक लिबास पहनकर कोई कॉलेज में नहीं जाएगा, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। बहरहाल मैं तो सबसे पहले उस बच्ची को सलाम करता हूँ, उसकी जुर्रत को सलाम करता हूँ, उसकी दिलेरी को सलाम करता हूँ, उसकी हौसलामंदी को सलाम करता हूँ कि उसने मुस्लिम कौम को और पूरी दुनिया को अपने इस एक नारे तकबीर से जगा दिया है, इनकलाब बर्पा कर दिया है। उसने बताया है कि अगर हिम्मत हो, अगर हौसला हो, तो गीदड़ों का झुंड हो, भेड़ियों का झुंड हो, तो एक बच्ची निहत्थी जिसके पास कुछ नहीं है, वो अगर अल्लाह के नाम में वो तासीर है और अल्लाह के नाम के अंदर वो ताकत है, वो खूबी है कि एक नारे तकबीर अल्लाह अकबर उसको वो हौसला देता है, वो हिम्मत देता है कि उस झुंड से लड़ने और नज़र में नज़र डालकर उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। ये हमारे लिए भी सबक है, सबके लिए सबक है। मैं इस मसले को बयान करना नहीं चाहता, ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखा। आप इससे ज़्यादा जानते होंगे कि फ़ैसला क्या होगा और क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, ये सब आपको मालूम होगा। गुज़िश्ता 5-6 दिनों में मेरा भी जब मीडिया पर जाकर इस मसले की तहकीक करने का मौका हुआ तो मैंने 6, 7, 8 डिबेट देखे। उस डिबेट में क्या हो रहा था इसको मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप ये समझें कि हमारे देश की मीडिया की क्या हालत है, ये बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं। इस देश के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो अहले कलम हैं, जो अहले ज़बान हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो हमारे देश की मीडिया को किन किन शरीफ और कैसे कैसे औसाफ से नवाजती है, ये आपको पता है। मैं 2-4 लफ्ज़ आपके सामने रखता हूं ताकि समझ में आए कि जो शरीफ और ईमानदार लोग हैं इस देश के, वो हमारे देश की मीडिया को 1-2 को छोड़कर, 1-2 चैनल को छोड़कर, कभी उनको कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है, कभी कहते हैं कि ये जो है लुटियन मीडिया है, कभी कहते हैं कि ये बर्बाद करने वाली मीडिया है, दंगाई मीडिया है, कभी ये कहते हैं कि ये मोदी मीडिया है, और भी इनको अजीब अजीब तरह के अलकाब से नवाजा जाता है कि ये दंगाई है, ये फसादी है। ये सारे अलकाब हैं जो आपको मालूम होगा। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो मेरा अपना नज़रिया है हमारे देश के मीडिया के बारे में, मैं एक लफ्ज़ में और एक जुमले में उसको आपको कहना चाहता हूं कि आप दुनिया में गंदगी की जो इंतहा होती है, घिनौनेपन की जो इंतहा होती है, गिलाजत की जो इंतहा होती है, नफरत की जो इंतहा होती है, आप उसको सोचो। यानी उससे ज़्यादा गलत कोई चीज़ नहीं, इतना आप उसको सोच लो। अगर आपने सोच लिया तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश की मीडिया, जिस गंदगी को आपने सोचा है कि इससे आगे कोई गंदगी नहीं हो सकती, इससे आगे कोई घटियापन नहीं हो सकता, हमारे देश की मीडिया गंदगी में, गिलाजत में, घटियापन में, घिनौनेपन में उससे भी कहीं ज़्यादा है जो आपने अभी सोचा है। बस मैं एक जुमले में बात कहता हूं। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं
कि जब ये हिजाब वर्सेस भगवा चल रहा है तो इनका काम आग लगाने का नहीं है, इनका काम है आग बुझाने का। ये आग लगाते हैं और फिर ये चिल्लाते हैं कि देखो आग कौन लगा रहा है। ये दंगा भड़काते हैं, फिर कहते हैं कि देखो दंगा कौन कर रहा है। इनका काम फैसला सुनाना नहीं है, इनका काम मसले की छानबीन करना है, सवाल करना है। लेकिन ये अपने चैनल पर बैठकर बहसो मुबाहसे में, डिस्कस में, डिबेट में किसी को मुजरिम, किसी को बरी, यही ये करार देते रहते, यही जस्टिस बन के बैठे हुए। मैं 5-7 डिबेट देखा, उसमें एंकर को भी और कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं, जो माहिरीन होते हैं, बात करने वाले, बहस करने वाले, डिस्कस करने वाले, उनको भी देखा। उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, और मर्द भी हैं, औरत भी हैं। सबको देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनमें कुछ ऐसी बातें वो बहस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता जिस तरीके से उन्होंने पूरे मुल्क का मिजाज, दिमाग ख़राब कर दिया है, तो कहीं पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में और बुर्के के बारे में भी कहीं वो हमारे नौजवान लड़के और लड़की का दिमाग ना ख़राब कर दें और शक और शुबे में ना डाल दें और गलत मफहूम ना समझा दें। क्योंकि एंकर भी जिस तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं और एक्सपर्ट जो उसकी वजाहत कर रहे हैं, डिफिनेशन पेश कर रहे हैं पर्दे की, हिजाब की, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अपना दिमाग ख़राब कर लें और हम भी गलत फहमी के शिकार हो जाएं। तो वहाँ पर 2-3-4 चीज़ें जो मैंने नोटिस की है कि जो नहीं होना चाहिए। और पर्दे का असल डिफिनेशन क्या है, हिजाब का असल डिफिनेशन क्या है। लोग जो हिजाब और पर्दा और निकाब को समझा रहे हैं और उस पर एतराज़ कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट और एंकर दोनों मिलकर, और दुनिया में लोग उसको क्या समझ रहे हैं उसकी सही डिफिनेशन हमारे सामने होनी चाहिए ताकि हमें कोई गलत फहमी ना हो। आम तौर से जो मैंने डिबेट देखा है, और वो इसलिए देखा ताकि मैं आपके सामने क्लियर कर सकूं, वरना देखने का तो दिल नहीं चाहता है। इतनी गंदगी होती है वहाँ पे, इतनी गंदगी होती है, इतनी नफरत होती है। लेकिन चूंकि आपके सामने क्लियर करना है, इस वजह से मैं भी देखता हूँ न्यूज़ चैनल को कि क्या हो रहा है, क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्या साजिशें हो रही हैं, कहाँ पे क्या बातें कही जा रही है। सबसे पहले तो ये समझें कि वहाँ पर जो मुस्लिम एक्सपर्ट होते हैं, जिनको स्कॉलर कहा जाता है, ये बिकाऊ हैं एक नंबर के। इनके पास इल्म नहीं होता। ये 5,000 रुपए के लिए कि एक शो का 5,000 रुपए मिलता है, अब वो जाकर इस्लाम की वहां पर तर्जुमानी करते हैं। वो इस्लाम के तर्जुमान नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से जहन रख लें। और जो एंकरिंग करने वाला है वो भी कोई बहुत दूध का धुला हुआ नहीं है। वो भी अपने चैनल को चलाने के लिए, कुछ पैसा अपने पेट को पालने के लिए वो अपने चैनल को आगे बढ़ा रहा है। तो दोनों अब बिकाऊ है। इसलिए कहते हैं कि ये घटिया से घटिया है, जो मैंने शुरू में आपसे कह दिया। सबसे पहला सवाल जो एंकर करता है और उसका जवाब एक्सपर्ट देता है, वो चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, मर्द हो या औरत हो, वो कहता है कि देखो हिजाब की जो आयतें कुरान के अंदर है वो आयतें अज़वाजे मुतहरात के साथ खास है। आपने भी सुना होगा कई डिबेट पर, वो एंकर भी बोल रहा है और मुस्लिम एक्सपर्ट हो या कोई दूसरा माहिर हो वो भी बोल रहा है और यही साबित करने की कोशिश कर रहा है। इससे हमें गलतफहमी होगी कि आयत हिजाब सिर्फ अज़वाजे मुतहरात के साथ ख़ास है, तो हमारी बच्चियां, हमारी औरतें आयत हिजाब के अंदर नहीं आती हैं, इनको हिजाब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे मॉडल और रोशन ख्याल और न्यू जनरेशन का ख्याल भी है और वो ऐसी बातें करते भी रहते हैं। तो इसकी सही डेफिनेशन क्या है? कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत हिजाब को और पर्दे वाली आयत में जहाँ पर ख़िताब किया है, वहाँ पर वाकई अल्लाह ने अज़वाजे मुतहरात को ख़िताब किया है। कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, कि तुम अपने घरों को लाजिम पकड़े रहो। और फिर दूसरी जगह कहा कि या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनादिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों से कहिए कि वो अपने ऊपर चादर डालकर रखें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि जब वो कभी बाहर निकले तो। अब इन दो आयतों पर डिबेट हो रहा है, डिस्कस हो रहा है और उसका गलत सलत मतलब, उल्टा सीधा मतलब जो है एंकर निकाल रहा है और जो है एक्सपर्ट निकाल रहा है और कह रहा है कि आयत हिजाब तो अज़वाजे मुतहरात के लिए, फिर क्यों लड़ रही हैं लड़कियां, फिर मुस्लिम लड़कियां क्यों रोड पर हैं?
क्यों एहतजाज कर रही हैं, जबकि वो कुरान को मानने वाली है और कुरान तो कहता है कि आयत हिजाब अज़वाज मुताहरात के लिए। फिर मुसलमान हिजाब अपनाने के लिए, हिजाब को लेने के लिए इतना परेशान क्यों है, जब वो कहता है कि हम कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान की हर एक बात को मानते, तो कुरान में तो ये बात है ही नहीं कि मुसलमान के लिए हिजाब है, मुसलमान के लिए पर्दा है, ये तो अज़वाज मुताहरात के लिए। इस तरीके से लोगों का ज़हन ख़राब किया जाता है। तो इस गलत फहमी को हम समझें। जो लोग ये कहते हैं वो सब के सब जाहिल हैं। अगर जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, तो जानबूझकर चंद पैसों के लिए कुरान की आयत और उसके मफहूम को बेच रहे हैं, गलत समझा रहे हैं। मैं ये बात मानता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब अज़वाज मुताहरात से किया है, लेकिन दूसरी जो ये बात है कि खिताब अज़वाज मुताहरात से किया है, तो इस हुक्म के मिस्दाक सिर्फ अज़वाज मुताहरात है। ये 1400 साल तक ये सच था और 1400 साल के बाद ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। 1400 साल तक मुफस्सिरीन ने इस आयत का तर्जुमा ये किया है कि इसका जो हुक्म है आयत हिजाब का, वो आयत पर्दा का, वो सिर्फ अज़वाज मुताहरात के लिए नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की हर एक औरत और हर एक लड़की के लिए जो बालिग है। 1400 साल तक इसका तर्जुमा ये हो रहा है। अब इसका जाहिरी लफ्ज देखकर अगर आजकल का कोई भी मॉडल इंसान और कोई भी स्कॉलर और प्रोफेसर और एक्सपर्ट जो 5-10 हज़ार के लिए इस्लाम को बेच रहा है और वो ये कह रहा है कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, कि इसमें आयत हिजाब के अंदर जो अल्लाह कह रहा है कि तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो, वो सिर्फ अज़वाज मुताहरात के लिए। अज़वाज मुताहरात का मतलब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं उनके लिए। दुनिया में इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। भाई आप अगर कुरान का मतलब समझेंगे तो जो कुरान का एक्सपर्ट है, कुरान का जो माहिर है, कुरान का जो मुफस्सिर है और कुरान पर जो दस्तरस रखता है, जो कुव्वत रखता है, जो कुरान का सही मफहूम समझता है, समझाता है, आप उससे पूछेंगे कि एक खड़मूत से पूछेंगे जिसको इस्तिंजा करने की तमीज़ नहीं है, जिसको सलाम करने की तमीज़ नहीं है, जिसको इस्लाम समझाने की तमीज़ नहीं है, जो 5-10 हज़ार पर बिका हुआ है, अब वो इस बात पर डिस्कस करेगा कि भाई आयत हिजाब से कौन कौन लोग मुराद हैं और किस किस पर ये फिट होता है और किस किस पर फिट नहीं होता, वो इस पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैं उनकी ज़बान में समझा रहा हूं। भगवत गीता हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के नज़दीक बहुत मुअज़्ज़ज़ किताब है। अब भगवत गीता का कोई लाइन मैं कोट करूं और उसको मैं समझाना शुरू कर दूं कि इसका मतलब यह है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि बेवकूफ़ है, भगवत गीता पढ़ा नहीं, इसका माहिर नहीं है और इसको कोट करके इसका मतलब समझा रहा है। तो 1400 साल तक वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना का तर्जुमा मुफस्सिरीन ने यह किया है कि यहां खिताब अज़वाज मुताहरात से है, लेकिन हुक्म हर एक मुसलमान औरत और लड़की के लिए। यहां तक कि मैं इस पर दलील देता हूं। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मारिफुल कुरान हज़रत मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू में लिखी है और तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर इब्ने जरीर या अरबी में लिखी हुई है, आप उठाकर देखें। इसमें यह बात लिखा हुआ है कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वाली आयत हो या आयत हिजाब जहां जहां पर है या आयत पर्दा जहां जहां पर है, खिताब गर्चे अज़वाज मुताहरात के लिए है, लेकिन उसका जो हुक्म है वो हुक्म हर एक औरत के लिए, मुसलमान औरत के लिए। आप मिसाल से समझें तो फिर आप ये सवाल ये करेंगे कि फिर ऐसा क्यों है कि अल्लाह ने सिर्फ अज़वाज मुताहरात से खिताब किया है, आम मोमिनीन से, आम मोमिनीन औरत से खिताब क्यों नहीं किया, उनसे डायरेक्ट क्यों नहीं कहा, यह सवाल है। मसलन अगर हमारे गांव में या हमारे शहर में किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है, किसी तरह का कोई मसला हो जाता है, तो सबसे पहले जिम्मेदार कौन है? डीएम, आईपीएस या उस जिला प्रभारी जो होता है, जिला अधिकारी जो होता है, उसकी सबसे पहले पकड़ होगी अगर जिले लेवल पर कुछ हो रहा है तो। अब इसका क्या मतलब है कि जिला प्रभारी और डीएम अगर जिम्मेदार है तो उसके अलावा जितनी जनता है वो इससे बरी है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जैसे चाहें वैसे रहें, जो चाहें करें, ये मतलब तो हरगिज नहीं है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुताहरात से खिताब किया है क्योंकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है,
वो ज्यादा जिम्मेदारी वाली हैं, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए कि वो नबी की बीवियां हैं। मसलन नमाज पढ़ना फर्ज है मुक्तदी के लिए भी। मैं अपनी मिसाल देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। नमाज पढ़ना फर्ज है मुक्तदी के लिए भी, इमाम के लिए भी, सबके लिए फर्ज है। लेकिन इमाम के लिए ज्यादा जरूरी है नमाज, क्योंकि वो एक इमाम है। अगर इमाम नमाज छोड़ेगा तो मुक्तदी तो और ज्यादा छोड़ेगा। तो इमाम की नमाज ज्यादा जरूरी है, इमाम का दीनदार होना ज्यादा जरूरी है, इमाम का पाबंद सौम सलात होना ज्यादा जरूरी है, इमाम का मुत्तकी होना ज्यादा जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं है कि मुक्तदी लोग जैसे चाहे रहे, नमाज पढ़े नहीं पढ़े, रोजा रखे नहीं रखे, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जब अज़वाज मुतहरात को खिताब किया है, यह बताने के लिए कि एहतिमाम के एतबार से, एहतिमाम की अगर खुसूसियत देखा जाए तो ज्यादा एहतिमाम पर्दे और हिजाब का अज़वाज मुतहरात को करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, वो बड़े हैं। जैसे डीएम बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आईपीएस बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जिला प्रभारी बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो ऐसे ही अज़वाज मुतहरात ये तमाम दुनिया की मुसलमान औरतों की माएँ हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो इस खुसूसियत के एतबार से अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को खिताब किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें जो आम मुस्लिम औरतें हैं और आम मुस्लिम लड़कियां हैं वो खारिज हैं। लेकिन ये जाहिल स्कॉलर और ये जाहिल प्रोफेसर और एक्सपर्ट जब बैठता है न्यूज चैनल पर, तो वो ये सारी चीजें या तो जानबूझकर ऐसा करता है या उसको मालूम नहीं होगी। अच्छा, खुद इस आयत के अंदर आप देखिएगा, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमन सलाह व आतीन ज़का के अज़वाज मुतहरात को खिताब करते हुए अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपने घरों में लाजिम रहो, अपने घरों को पकड़े रहो, घर से बाहर ना निकलो और ज़माने जाहिलियत की तरह बाहर घूमो फिरो नहीं। व अक़िमन सलाह, और नमाज कायम करो। तो व अक़िमन सलाह व आतीन ज़का कि ज़कात भी दो और नमाज भी कायम करो। तो यह भी खिताब सिर्फ अज़वाज मुतहरात को है। अब इसका क्या मतलब है? इस आयत से ही साफ हो जाता है कि अल्लाह अज़वाज मुतहरात से कह रहा है कि तुम पर्दे को भी लाजिम पकड़ो, नमाज भी पढ़ो, ज़कात भी दो। तो इसको एतराज सिर्फ एक पर है, दो पर नहीं है। यानी ये बात नहीं कहता कि नमाज सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए है, ये बात नहीं कहता। नमाज सिर्फ और ज़कात सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए, ये बात नहीं कहता। लेकिन हिजाब सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए है, ये बात कहता है। अगर ये कहता है कि अज़वाज मुतहरात के लिए हिजाब है, तो फिर ये कहो कि नमाज सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए है, फिर ये भी कहो कि ज़कात सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए, क्योंकि तीनों का जिक्र है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, तुम अपने घर में लाजिम रहो, दूसरा हुक्म। व अक़िमन सलाह, नमाज कायम करो, तीसरा हुक्म। व आतीना ज़िका, ज़कात दो। तो तीनों अज़वाज मुतहरात के लिए। तो फिर कहो कि ये तीनों हुक्म खास है अज़वाज मुतहरात के साथ, इसका आम मुस्लिम औरतों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये बात नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि इसको वरगलाना है, ज़हन खराब करना है, शोशा डालना है, अपनी बात थोपनी है, अपनी बात कहनी है। इस वजह से वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, ये खिताब सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए। कुरान की दूसरी आयत आप देखिए, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने अज़वाज मुतहरात से व बनात और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन और मुमिनीन की औरतों से कहें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि वो अपने ऊपर चादर डालें। अब यहां पर जो मुफ्त के स्कॉलर हैं, एक्सपर्ट है, 5,000 वाले, 10,000 वाले, वो कहते हैं कि जलाबीबिहिन का मतलब क्या है कि अपने ऊपर चादर डालो, ओढ़नी डाल लो। ये हिजाब कहां से आ गया? कुरान तो कहता है कि ओढ़नी डाल लो, कुरान कहता है कि एक दुपट्टा डाल लो। अब ये मौलवी लोग आकर ठूंसते हैं कि जलाबीबिहिन का मतलब है कि हिजाब करो, बुर्का पहनो, पर्दा करो। हालांकि जलाबीब का मतलब है ओढ़नी। मैं आपको बताऊं कि यहां पर भी वो गलत बयानी करते हैं, यहां पर भी वो लोगों को वरगलाते हैं। जलाबीबिहिन्ना का मतलब दुपट्टा नहीं है। जलाबीब ये दुपट्टे को नहीं कहते। अरबी में दुपट्टे का लफ्ज है, खिमार के माने आता है दुपट्टा, खिमार। आप किसी से भी पूछें, दुपट्टे के लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है खिमार। और जो बिखुमुरिहिन्ना आगे भी आ रहा है,
इसकी जमा इस्तेमाल हुई है खिमार। जलाबीब का तर्जुमा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम इब्ने सीरीन और बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े सहाबी, बड़े बड़े मुफस्सिर ने जलाबीब का तर्जुमा यह किया है कि जलाबीब वो चादर है जो चादर सर से लेकर पैर तक औरत के जिस्म को ढाक दे, वो चादर है। तो कुरान जब कह रहा है कि तुम अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा चादर लो, यानी ओढ़नी के अलावा, और वो चादर ऐसी हो जो सर से लेकर पैर तक ढकी रहे। यहां ओढ़नी से मुराद वो वाली ओढ़नी नहीं जो आमतौर पे लड़कियां ओढ़ती हैं या औरतें ओढ़ती हैं, वो ओढ़नी नहीं है। ये खास चादर का तस्करा है जो सर से लेकर पैर तक ढकी हुई हो। अच्छा, ये तर्जुमा मैं नहीं कर रहा हूं, 14 साल तक मुफस्सिर ने यह तर्जुमा किया है, सहाबी ने यह तर्जुमा किया है। बल्कि यह आयत जब नाजिल हुई तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बल्कि अंसार की रिवायत में आता है कि अंसार की औरतें जब आती थी तो इस आयत के नाजिल होने के बाद वहाँ की जो औरतें थी वो इस तरीके से अपने को छुपा कर रखती थी, अपने को इतना छुपा कर रखती थी कि जैसा लगता था कि उनके सर पर कोई परिंदा बैठा हो। यानी ये समझाना मकसूद है कि वो अपने आँखों को भी बंद करती थी, अपने ओढ़नी से और अपने दुपट्टा से आंख भी बंद कर लेती थी, नाक भी बंद कर लेती थी, एक सिर्फ बाईं आंख खुली रहती थी चलने के लिए बस। लेकिन यहां पर उलझाते हैं कि देखो, पहली बात आपको सवाल समझ में आना चाहिए तो जवाब समझ में आएगा। सवाल ये उठा रहे हैं कि हिजाब अज़वाजे मुतहरात के लिए खास है। मैंने कहा कि नहीं, आपने अभी देखा दलाइल के साथ कि अज़वाजे मुतहरात के साथ खास नहीं है। नाम अज़वाजे मुतहरात के साथ है, हुक्म सबके लिए। आपको मैंने कई मिसालों से समझाया है। तो फिर अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अज़वाजे मुतहरात है, नबी की बीवियां हैं, इसलिए उनका खुसूसियत के साथ जिक्र कर दिया। अगर यह भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक मिसाल और समझाता हूं। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया है कि ए नबी नमाज पढ़ो, ए नबी रोजा रखो, ए नबी कुर्बानी करो, ए नबी जिक्र अज़कार करो, ऐ नबी तुम अल्लाह के लिए तस्बीह बयान करो। जैसे कि कुरान ने कहा कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि तुम नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कि तुम तस्बीह करो और अल्लाह के सामने इस्तिगफार करो। तो इसका क्या मतलब है कि नबी से खिताब है, नबी से कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ो, नबी से कहा जा रहा है कुर्बानी करो, नबी से कहा जा रहा है कि तस्बीह पढ़ो, नबी से कहा जा रहा है इस्तिगफार करो। अब बकिया हम लोगों को जरूरत नहीं है नमाज की, हम लोगों को जरूरत नहीं है कुर्बानी की, हम लोगों को जरूरत नहीं है तस्बीह की, हम लोगों को जरूरत नहीं है इस्तिगफार की। जरूरत है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास इसलिए किया गया कि आप नबी हैं, आखिरी नबी हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आपके तवस्सुत से, आपके हवाले से असल में हुक्म हमें दिया जा रहा है कि हम नमाज पढ़ें, हम कुर्बानी करें। वरना आपसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, आपसे ज्यादा तस्बीह करने वाला कोई नहीं, आपसे ज्यादा तहमीद करने वाला कोई नहीं, आपसे ज्यादा तौबा करने वाला कोई नहीं, आपसे ज्यादा इबादत करने वाला कोई नहीं, आपसे ज्यादा इस्तिगफार करने वाला कोई नहीं। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला नबी को कह रहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कि तुम तस्बीह बयान करो, तुम इस्तिगफार करो। उनके तवस्सुत से, उनके वसीले से अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि नबी जब करेगा तो उससे नबी एक बहुत बड़ा इंसान होता है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, उसकी हैसियत इमाम की होती है, उसकी हैसियत मुक्तदा की होती है कि इमाम नमाज पढ़ेगा तो मुक्तदी नमाज पढ़ेंगे। इस वजह से खुसूसियत के साथ जो है अल्लाह के नबी का जिक्र कर दिया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि आम इंसान उससे खाली है, तो आपको यह जहन में आना चाहिए। दूसरा एतराज जो मैंने कहा कि जलाबी बिहिन का तर्जुमा यह करते हैं कि एक चादर डाल लो, दुपट्टा डाल लो, हिजाब हो गया। चादर डाल लो, दुपट्टा डाल लो, पर्दा हो गया। चादर डाल लो एक तो बुर्का हो गया। तो मैंने आपको समझाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर भी और तमाम मुफस्सिरीन ने भी इस आयत की जो तफसीर की है, मिन जलाबी बिहिन, जलाबी बिहिन उस ओढ़नी को कहते हैं, उस चादर को कहते हैं जो चादर के सर से लेकर पैर तक ढका हो। उस चादर को नहीं जो सीने पे डाल लिया, वो चादर नहीं जो गर्दन पे डाल लिया, वो तो डालते ही हैं मुस्लिमों में भी गैर मुस्लिमों में भी। इसलिए आप गलतफहमी के शिकार बिल्कुल मत होइएगा। तीसरा एतराज और गलतफहमी वो ये डालते हैं कि
मुसलमान हर काम जब करता है तो कहता है कि उसका हुक्म कुरान में, इसलिए हम करते हैं। और पर्दे का हुक्म, सरी हुक्म कुरान में है ही नहीं। बुर्का कैसा होना चाहिए कुरान में नहीं है, हिजाब कैसा होना चाहिए कुरान में नहीं है। फिर ये हिजाब के लिए, बुर्के के लिए, पर्दे के लिए इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? और हमारी बच्चियां जो है वो रोड पर क्यों हैं, एहतजाज क्यों कर रही हैं, जब कुरान में है ही नहीं? जब सारी चीज़ें कुरान में हैं तो फिर हिजाब का जिक्र तो है ही नहीं कुरान के अंदर। और जिस हिजाब का जिक्र कुरान में है वो हिजाब वो नहीं है जो लड़कियां कर रही हैं, क्योंकि वो हिजाब एक दीवार है। कुरान कहता है कि वइदा सअलतुमुहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से ये कहा गया कि जब तुम अज़वाजे मुतहरात से और नबी की बीवियों से जब कुछ तुम सवाल किया करो तो एक बीच में कोई आड़ डाल लो, कोई दीवार डाल लो, कोई पर्दा डाल लो, कोई कपड़ा डाल लो, सामने से जाकर सवाल मत करो। तो हिजाब से मुराद यहाँ आड़ है, और यहाँ हिजाब से मुराद ये लोग वो कपड़ा समझते हैं जो मुंह पे डालते हैं। ये गलत फहमी जो डालते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, कुरान में हिजाब का तस्करा नहीं है, उस हिजाब का जो हमारी लड़कियां करती हैं। बुर्के का तस्करा नहीं है, उस बुर्के का जो हमारी लड़कियां पहनती हैं। उस पर्दे का तस्करा नहीं है, जिस पर्दे का एहतमाम हमारी लड़कियां करती हैं। हम कहते हैं कुरान में ये तो है ना कि तुम ऐसी चादर डालो, मिन जलाबी बिहिन, कि तुम ऐसी चादर डालो जो सर से लेकर पैर तक ढकी हुई हो। तुम ही हमको बता दो कि कोई ऐसा कपड़ा जो हम पहने और हमारी लड़कियों का सर से लेकर पैर तक ढका हुआ, हम वो करना शुरू कर देंगे। तुम ही बता दो, चलो तुम हमको बता दो डिजाइन करके, तुम बहुत बड़े डिजाइनर हो, तुम ही हमको कोई ऐसा कपड़ा बता दो कि जो सर से लेकर पैर तक ढांक दे। तुम्हारा ये कहना है कि कुरान में हिजाब नहीं है, हम मान लिया कि कुरान में हिजाब नहीं है, तो तुम हमको ये बताओ ना कि मिन जलाबी बिहिन, कुरान कहता है कि एक ऐसा कपड़ा डालो अपने बदन पर जो कि सर से लेकर पैर तक ढांक दे। तुम हमको ऐसा कपड़ा डिजाइन करके दे दो जो सर से लेकर पैर तक ढांक दे, हम वो करना शुरू कर देंगे। हिजाब के नाम पर लड़ाई नहीं करेंगे, पर्दे के नाम पर लड़ाई नहीं करेंगे, बुर्के के नाम पर लड़ाई नहीं करेंगे। तो मालूम हुआ कि कुरान उसूल की किताब है, वो सिर्फ उसूल बता दिया है कि सर से लेकर पैर तक ढांकना है। बाकी जिस जमाने में जैसी सहूलत, जिस कपड़े से ये हासिल हो जाए, जब जिस कपड़े से ये जरूरत पूरी हो जाए, उस कपड़े को वो नाम देकर हम वो काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हिजाब से और बुर्के से और नकाब से ये जरूरत हमारी पूरी हो जाती है कि सर से लेकर पैर तक हम ढांक लेते हैं। एक जमाने से ये हमारा कल्चर हो रहा है और मुस्लिम औरतें इस कल्चर को अपना रही है, तो इससे जो है ये जरूरत पूरी हो जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि नकाब पहन लो, हिजाब पहन लो। वरना अगर तुमको नकाब से चिढ़ है, हिजाब से चिढ़ है, पर्दे से चिढ़ है, कोई ऐसा कपड़ा डिजाइन कर दो जिस कपड़े से सर से लेकर पैर तक ढक जाए। हमको तो ढकना मकसूद है, हमारी लड़ाई कपड़े की नहीं है, हमारी लड़ाई नकाब हिजाब की नहीं है, हमारी लड़ाई पर्दे की है कि हमको सर से लेकर पैर तक ढांकना है। यह लड़ाई है हमारी। अब यह लड़ाई पूरी कैसे होती है, यह जरूरत पूरी कैसे होती है? हिजाब से पूरी हो जाती है, इसलिए हिजाब जरूरी है। पर्दे से पूरी हो जाती है, नकाब से पूरी हो जाती है, इसलिए नकाब जरूरी है। और बुर्के से पूरी हो जाती है, इसलिए नकाब और बुर्का हमें जरूरी है। यहां पर एक बात आप और समझें, मैं बिल्कुल भी ऐसे हिजाब के फेवर में नहीं हूं। मैं डंके की चोट पर ऐसे हिजाब और ऐसे बुर्का और ऐसे पर्दा और ऐसे नकाब का कंडम करता हूं और उसको धुतकारता हूं और उसको रद्द करता हूं जो नकाब के पुरकशिश हो, जिस नकाब के अंदर बनाव सिंगार हो, जिस नकाब के अंदर डायमंड लगा हो, जिस नकाब के अंदर फूल पत्ती लगा हो, जिस नकाब के अंदर जो है खिंचाव हो, कशिश हो, लोगों को एक्टिव करे, अट्रैक्शन हो, हम ऐसे नकाब को डंके की चोट पर नकारते हैं। हम नहीं मानते ऐसे नकाब को। यह नकाब नहीं है। कुरान नकाब या हिजाब या बुर्के की तालीम नहीं देता है। कुरान कहता है पर्दा करो, ऐसा पर्दा जो सादा हो, ऐसा पर्दा जिसमें फूल पत्ती ना हो, ऐसा पर्दा जिसमें कशिश ना हो, ऐसा पर्दा जो टाइट ना हो, ऐसा पर्दा जो बारीक ना हो, ऐसा पर्दा जो बदन के जिस्म के साख्त को और जिस्म की साख्त और पर्दाख्त की नुमाइश ना करता हो, ऐसा पर्दा मकसूद है। हम वो चाहते हैं। लेकिन आजकल एक फैशन है, कपड़े से ज्यादा कशिश तो नकाब में है,
कपड़े से ज्यादा कशिश एक आम लड़की अगर नकाब ना पहने और हिजाब ना पहने तो उतने लोग मर्द उसकी तरफ जो है खींचेंगे नहीं जितना कि नकाब पहनने के बाद, हिजाब पहनने के बाद मर्द खींच जाएंगे उसकी तरफ, क्योंकि उसी को मॉडल बना दिया है। तीसरी ये बात है कि वहां पर डिबेट में एक बात और जो कही गई वो ये कि असल में देखो, ये हिजाब की बात, निकाब की बात, पर्दे की बात, बुर्के की बात वो औरतें करती हैं जो जाहिल हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो गांव देहात से आती हैं और जो जिनका माइंड डेवलप नहीं हुआ है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफाइड करने वाली नहीं है, जो हाई एजुकेशन नहीं लेती हैं, जो ज़्यादा मॉडल एजुकेशन में नहीं पढ़ी हुई है, जो बहुत गांव देहात में कम पढ़ी लिखी वो औरतें होती हैं। जब यही पढ़ लिख लेती हैं और बहुत मॉडल एजुकेशन जब ये हासिल कर लेती हैं तो इनको भी हिजाब और निकाब और बुर्के से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये बदनाम करने की एक साजिश कि मुसलमान में वो औरतें हिजाब करती हैं, वो औरतें पर्दा करती हैं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, यानी इनको हल्का बताया गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए मॉडल इस्मत चुगताई नहीं है, हमारे लिए मॉडल तस्लीमा नसरीन नहीं है, हमारे लिए मॉडल वो औरत नहीं है जो 5000 में दीन धर्म को बेचकर न्यूज़ चैनल पर बैठकर कुरान की आयत की गलत तशरीह और गलत मफहूम बयान करती हो। वो मॉडल हमारी औरतों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए वो मॉडल बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए मॉडल हज़रत फातिमा है, हमारे लिए मॉडल हज़रत आसिया है, हमारे लिए मॉडल हज़रत सुमैया है, हमारे लिए मॉडल हज़रत राबिया बसरिया है। ये हमारे मॉडल। अगर तुम्हारे यहाँ मॉडलिंग का मफहूम और मॉडलिंग का माना यह है कि नंगा हो जाओ, तुम्हारे यहाँ मॉडलिंग का माना यह है कि कपड़े छोटे पहनो, तुम्हारे यहाँ मॉडलिंग का माना यह है कि कपड़े टाइट पहनो, तुम्हारे यहां मॉडलिंग का माना यह है कि गैर महरम को अपने तरफ खींचो, तुम्हारे यहां मॉडलिंग का माना और तरक्की का माना यह है कि बेहयाई को आम करो, और तुम्हारे यहां मॉडलिंग का माना यह है बेशर्मी को आम करो, तो तुम्हें तुम्हारी मॉडलिंग मुबारक हो, तुम्हारे मॉडल मुबारक हो। हमें ऐसे मॉडल और मॉडलिंग नहीं चाहिए। हमारे लिए मॉडल, हमारे लिए हजरत आसिया है, हजरत फातिमा है, हजरत सुमैया है और राबिया बसरिया है। इनके जैसी औरतें हमारे लिए मॉडल है। और जाहिर है कि आप जब इनकी सीरत उठाकर देखेंगे तो ये अपने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक किसी गैर महरम को दिखाने की ख्वाहिश इनको कभी नहीं थी। हजरत फातिमा के बारे में तो आता है कि उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक जिंदा थी तो मुझे किसी गैर महरम ने नहीं देखा, मैं ये चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद भी कोई गैर महरम ऊपर से भी मुझे ना देखे, यानी कफन के ऊपर से भी ना देखे। पर्दे का ये एहतमाम था, वो हमारे लिए मॉडल है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, चूंकि ये बात थोड़ी हसास है, मैं थोड़ा वक्त आपसे लूंगा, आज के थोड़ा सा वक्त ले लूंगा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब इस्लाम में पर्दे की अहमियत, उसमें उन्होंने लिखा है कि पर्दे की 3 किस्में हैं, एक अदना, एक बीच का, एक बहुत आला। देखिए वो 3 किस्म क्या है। कहते हैं कि अदना पर्दा, अदना हिजाब, अदना बुर्का और अदना जो है निकाब ये है कि एक औरत अपने सर से लेकर पैर तक ढकी रहे, उसका मुंह खुला रहे, उसकी हथेली खुली रहे और उसका पैर खुला रहे, पिंडली खुला रहे। ये अदना है, यानी ये भी एक पर्दा है लेकिन ये बहुत अदना पर्दा है। बीच का पर्दा यह है कि एक औरत अपने सर से लेकर पैर तक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ढकी रखे गैर महरम के सामने, उसकी हथेली भी खुली ना हो, उसका मुंह भी खुला ना हो, उसकी पिंडली भी खुली ना हो। यह बीच का पर्दा है। आला पर्दा क्या है? आला पर्दा यह है कि वो दीवार के पीछे रहे, यानी दीवार रहे बीच में, या कोई पर्दा रहे और उसके पीछे औरत रहे। अब मैं अपनी मां बहनों से ये गुजारिश करता हूं, और हर आदमी अपने अपने घर का जायजा ले ले, देख ले कि हमारी बच्चियां, हमारी औरतें इन 3 किस्मों में से कौन सी किस्म पर अमल पैरा हैं, कौन सी किस्म पर जा रही हैं। कम से कम इन 3 किस्मों में तो आना चाहिए, और ये 3 किस्में कुरान से ही ली गई हैं। अदना, आला, बहुत हाई, बीच का और बहुत लो, ये 3 कुरान से अख्ज़ की गई है, जो हज़रत थानवी ने लिखी है कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक और
ये चेहरा भी ढका हो, हथेली भी ढकी हो और पैर भी ढका हो और किसी गैर महरम के सामने वो ना आए, ये बीच का है। और सबसे आला ये है कि औरत हो और उसके बीच में एक आड़ हो, एक पर्दा हो, एक दीवार हो। तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब ये होता है कि औरतें बिला जरूरत घर से बाहर निकले ही नहीं, ये मतलब होता है इसका। आड़ कब आएगा, ये दीवार कब आएगा, ये पर्दा कब आएगा? कि जब औरतें घर से बिला जरूरत बाहर नहीं निकलेंगी। अब जब कुरान कहता है कि औरतों को बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकालना है, तो ये मुफ्त के जो एक्सपर्ट है वो क्या इल्जाम लगाते हैं कि देखो कुरान ने मुसलमान की औरतों को घर में बांधने का, घर में बंद कर रहने का हुक्म दिया है, उसके फंडामेंटल और बुनियादी हुकूक को छीना है, उसकी राइट को छीना है। औरत की तरक्की से इस्लाम जलता है, औरत की तरक्की को आगे नहीं करना चाहता है, इसलिए कहता है कि तुम चार दीवारी में रहो, इसलिए कहता है कि तुम घर में जो है बंधे रहो, घर से बाहर नहीं निकलो। यह भी 1400 साल में बोले जाने वाला सबसे महंगा और सबसे बड़ा झूठ है। कुरान ने जब यह कहा कि वक़रन फ़ी बुयूतिकुन वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, तो यह बताया कि देखो घर में तुम रहो, घर को लाजिम पकड़ो, वला तबर्रजना, तुम ना निकलो जमाने जाहिलियत में जैसे औरतें निकलती थी। तो यहां पर कुरान इजाजत दे रहा है कि अगर बहुत जरूरत हो गई, किसी की इयादत करनी है, किसी मरीज के पास जाना है और अपने मैके को जाना है, और ऐसी हदीस के अंदर भी मौजूद है कि सहाबियात जिहाद में गई हुई थी, सहाबियात जिहाद में गई, सहाबियात जो है मस्जिद में भी एक जमाने में आती थी, फिर किसी जमाने में जाकर बंद हो गया। तो इससे यह बात समझ में आती है कि यह इस्लाम पर इल्जाम है कि इस्लाम कहता है कि अपनी औरतों को घर में बंद कर रखो, बंद करके रखो। इस्लाम नहीं कहता है, इस्लाम कहता है कि ज्यादातर औकात अपनी इज्जत की, अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए अपने आप को चार दीवारी में रखो, क्योंकि यह आला पर्दा है, और दीवार से आड़ करो अपने आप को कि तुमको कोई गैर महरम ना देख ले। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े, कहीं जाना हो, तो फुल पर्दा करके जाओ, जमाने जाहिलियत की तरह मत जाओ बाहर। इस्लाम तो यह कहता है। इसलिए मेरे भाई 3 सवाल 4 सवाल आजकल जो है डिबेट पर उछाला जाता है, मैंने आपके सामने वो चारों जवाब दे दिया है। आप उस चारों जवाब को याद रखें। सबसे पहला कि अज़वाजे मुतहरात, ये अज़वाजे मुतहरात के लिए पर्दा खास नहीं है, क्यों नहीं है मैंने उसका जवाब दे दिया है। दूसरा कि कुरान के अंदर पर्दे की तालीम नहीं है, क्यों करते हैं, उसका भी जवाब मैंने दे दिया है। तीसरा कि इस्लाम जो है औरतों को घर में बंद करना चाहती है, इस्लाम औरतों को घर में बंद करना चाहते हैं, हमने उसका भी जवाब आपके सामने रख दिया। चौथा सवाल यह करते हैं कि इस्लाम और कुरान तो कहता है कि एक ओढ़नी डाल लो, पर्दा और हिजाब हो गया, तुम बुर्के और उसके पीछे, हिजाब के पीछे क्यों पड़े हो, उसका भी जवाब मैंने आपके सामने रख दिया है। आप इसको याद रखें, आपको काम आएगा, और अभी आगे भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि फैसला होने वाला है हाई कोर्ट का, और अभी कर्नाटक का चल रहा है मसला, हो सकता है कि कहीं पूरे हिंदुस्तान में ना लागू हो जाए और हिजाब को ख़त्म ही कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम अल्लाह से डरते रहें कि पता नहीं हमने कौन सा जुर्म किया है, हमने कौन सी अल्लाह की नाफरमानी की है कि हमसे इस्लामी हुकूक और हमसे धार्मिक हुकूक और वो अमल जो हमारे लिए बुनियादी है, औरत के लिए पर्दा उसकी जीनत है, उसके बुनियादी हुकूक है, औरत की खूबसूरती, उसका गहना, उसका जेवर और उसकी इज्जत, उसकी इस्मत, उसका पर्दा है, उसका हिजाब है। और यही हिजाब, यही पर्दा, यही निकाब पर अभी सरकार और गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन और सियासतदान जो है डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि यह हमारी बदआमाली का नतीजा है कि धीरे धीरे कभी तलाक, कभी हिजाब, कभी कुछ। इसलिए हम अल्लाह से डरते रहें कि अल्लाह हमें किस युग में डाल दिया है, किस जमाने में डाल दिया है कि हमसे हमारे इस्लामी जो हुकूक हैं, जिस पर हम अमल करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे हमसे छीना जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।